बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम पीएम मोदी से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। राम मंदिर समेत अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से की मुलाकात। एक टीचर ने कहा, आप हर रोज लगातार काम करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर तेज है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, महिलाएं अगर चाहें तो राज्य में हो जाएगी शराबबंदी। बीजेपी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। इंजीनियर सीएम भूल गए कि वही हैं बिहार के गृह मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों की बैठक। संसद के विशेष सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। एमपी के नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर प्रहार। कहा, कांग्रेस का राहुल यान कभी नहीं हो पाएगा लॉन्च। नीमच की जन आशीर्वाद यात्रा में राजनाथ सिंह ने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ। कहा, शिवराज हैं सियासत के धोनी। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा से पार्टी के पक्ष में बन रहा है माहौल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 10 साल पहले दिल्ली में थी कांग्रेस की सरकार, उस सरकार ने किया सौतेला व्यवहार। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रहार। राज्य की संपत्ति बेचकर बीजेपी सरकार ने करीब 4.25 लाख करोड़ का लिया कर्ज। कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, सिर्फ आला नेताओं की रणनीति ने ही नहीं, हर स्तर के कार्यकर्ताओं की कोशिश से मिलेगी जीत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे विकास यात्रा की शुरुआत। हर जिलों से गुजरेगी यात्रा। एमपी के ओरछा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने राम राजा सरकार के दर्शन किए। वहां बनने वाले राम राजा लोक का किया भूमि पूजन। कमलनाथ के मेहमान बने कथावाचक प्रदीप मिश्रा। कमलनाथ ने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ निकाली शोभा यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिखाएंगे बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पार्टी की तीसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। कहा, लोगों में है जबरदस्त उत्साह। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान। 16 सदस्यों की कमेटी में खड़गे, सोनिया, राहुल समेत कई सीनियर नेताओं को मिली जगह। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में भरी चुनावी हुंकार। कहा, आपकी सरकार बनने पर मिलेगी 24 घंटे बिजली। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन की तुलना की। कहा, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की खिलाफत करना है। यूपी में ट्रेन में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले का मामला। लखनऊ में एक्टिंग डीजीपी विजय कुमार ने अस्पताल में पहुंचकर जाना हाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस का चेकिंग अभियान तेज हुआ। रायपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया करीब 69 लाख कैश। पंजाब में एनआरआई को किडनैप करने का मामला। पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। एमपी में पुलिस कमिश्नर बनकर इंदौर के थाना प्रभारियों को फोन करने वाला गिरफ्तार। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को भोपाल से पकड़ा। प्रयागराज में तो पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाए एसिड फेंकने और पीटने का आरोप। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैंने सिर्फ हिंदू नहीं, सभी धर्मों को किया शामिल। जातिवाद की निंदा करते हुए कही थी बात। उदयनिधि के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया। कहा, इसके लिए राहुल गांधी हैं दोषी। भजन गायक अनूप जलोटा ने उदयनिधि पर कसा तंज। कहा, उदयनिधि को ही कहीं डेंगू ना हो जाए, नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, सभी धर्मों का करना चाहिए सम्मान, नहीं बोलनी चाहिए किसी धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी। उदयनिधि स्टालिन पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, सनातन धर्म के खिलाफ बोले वालों को देना चाहिए जवाब। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर नाराजगी। उदयनिधि के खिलाफ संतों में गुस्सा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जताई नाराजगी। कहा, सनातनियों से माफी मांगे उदयनिधि। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य बोले, सनातन धर्म को नष्ट करने की हो रही साजिश, विदेशों से फंडिंग करने का लगाया आरोप।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले बांट रहे नफरत की पुड़िया, इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उदय निधि पर प्रहार, कहा सनातन को बर्बाद करने की बहुत बार साजिश हुई, नहीं मिली कामयाबी। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, मंदिरों में फोटो खिंचवाने वालों की असलियत भी सामने आई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, कहा राहुल गांधी है शिव भक्त, सर्वधर्म संभाव की है कांग्रेस की विचारधारा। साधी प्राची ने साधा उदय निधि पर निशाना, बताया 2 मुट्ठी चावल में बिकने वाले लोग। चिराग पासवान ने स्टालिन के बयान को इंडिया गठबंधन की बैठक से जोड़ा, कहा मुंबई में हुई बैठक के दौरान बनी सनातन धर्म के खिलाफ सहमति। भाजपा नेता सुशील मोदी बोले, योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म को किया जा रहा है अपमानित। ठंडा नहीं पड़ रहा, जालना में हुए लाठीचार्ज का मामला, सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मराठा आरक्षण को लेकर आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलगांव में मीडिया से होंगे मुखातिब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार गंभीर। लाठीचार्ज को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया अफसोस, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसकी जांच कराई जा रही है। मराठा आरक्षण पर बोले कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, कहा समिति ने मांगा था 1 महीने का और समय, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र के बारामती में प्रदर्शन, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। ठाणे में मराठा क्रांति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम समेत मंत्री भी रहे मौजूद। जालना में हुए बवाल पर संजय राउत का बयान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को बताया जनरल डायर। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास फुट ओवर ब्रिज के ऊपर की गई सजावट, लेजर लाइट शो से आसमान भी हुआ जगमग। भारत मंडपम के पास रास्तों पर बेहद खूबसूरत नजारा, ओवरब्रिज खंभों पर लगी लाइटों से और लुभावनी हुई राजधानी दिल्ली। G20 के जगमगाते लोगों और रंग बिरंगे फव्वारे भी बिखेर रहे हैं अनूठी छटा, प्रगति मैदान के पास रंग बिरंगे फव्वारों ने माहौल में लगाए चार चांद। दिल्ली एयरपोर्ट के पास G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां, मेहमानों का स्वागत करने के लिए की गई है सजावट। G20 समिट में नहीं आएंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग होंगे शामिल। G20 समिट के लिए दुल्हन की तरह सजी है दिल्ली, पोस्टर से पटी राजधानी की सड़कें, समिट के होर्डिंग में चंद्रयान की भी झलक। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक बाधित रहेगी मेट्रो सेवा, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की सेवाएं भी प्रभावित रहेगी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना बोले, कुछ दिनों से दिल्ली में आ गई विकास की बयार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया अस्पतालों का निरीक्षण, G20 सम्मेलन को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया गणेश की मूर्ति का अनावरण, धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास बनाई गई मूर्ति। आदित्य L1 की दूसरी अर्थबाउंड फायरिंग अब नई कक्षा में स्थापित हुआ स्पेसक्राफ्ट। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 बिल्कुल ठीक है, अपने सफर पर सही से आगे बढ़ रहा है स्पेसक्राफ्ट। प्रज्ञान रोवर के बाद अब स्लीप मोड में लैंडर विक्रम 22 सितंबर के आसपास फिर सक्रिय होने की उम्मीद। एशिया कप के मुकाबले में भारत ने नेपाल को दी शिकस्त, नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए आज होगी टीम इंडिया की घोषणा, बीसीसीआई करेगी भारतीय टीम का ऐलान।